को कॉलोनी मिली है, शौचालय मिला हुआ है, सड़क की सुविधा इतनी अच्छी मिली है, और हमें क्या चाहिए। कह रहे हैं कि इतना माने जानवर काट रहा है, कितना गौ हत्या होती थी, ये बंद हो गया। इसको कोई नहीं समझता है। हिंदू आदमी जो अगर है हिंदू तो यही बोलेगा, ये सत्य बात है कि गाय रोकना चाहिए। योगी जी ने कह दिया है, इसकी भी व्यवस्था 5 साल बाद होगी। हालत खराब हो गई है, केवल विपक्ष पार्टी बोल रही है ये बात को। और रही बात योगी जी की बात, योगी जी सही काम कर रहे हैं, उनके स्टाफ जो है, उनके कार्यकर्ता भी सही काम कर रहे हैं। नहीं बनिया है, संजय गुप्ता बनिया था, कोई बनिया को टिकट देता हम उसके साथ थे, मगर यहाँ की पूरी जनता जितनी व्यापारी है सब जाएगी अनिल आरी पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। मैं हूं नितिन द्विवेदी। तो इस वक्त यूपी में 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण की तैयारी प्रमुख जोरों पर है। तमाम पार्टियां अपनी पुरजोर आजमाइश कर रही हैं कि फिलहाल किस तरीके से जनता के बीच में जा करके जनता से अपनी बात करें और वोट खींचने का कार्य करें। इसी चुनावी मतगणना के नजर हम लोग इस वक्त बैठे हैं कौशाम्बी जिले में, और ये चायल विधानसभा सीट है। अगर बात करें चुनावों की तो यहां पर बीजेपी से संजय गुप्ता विधायक रहे, लेकिन इस बार अपना दल जो अनुप्रिया पटेल है बीजेपी से, उन्होंने गठबंधन किया था और यहां पर नागेंद्र पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से ही है। और अगर विपक्ष की बात करें सपा की तरफ से, तो यहां पर लेडीज हैं, उनका नाम क्या है, पूजा पाल यहां पर वो चुनाव लड़ने के लिए उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और बीएसपी से अतुल द्विवेदी यहां पर चुनावी मैदान में है। फिलहाल जनता का क्या मूड है, जनता किसे वोट देगी, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। 2022 का चुनाव अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। कौशाम्बी विधानसभा से, चूंकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सिराथू विधानसभा से ताल ठोक चुके हैं, और फिलहाल जनता का क्या मूड है, हम सीधे उनसे बात करेंगे। जी, क्या शुभ नाम है आपका? विनीत रस्तोगी। ये एक बात बताइए, इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार हमारे योगी महाराज जी की सरकार बनेगी, क्योंकि उनका शासनकाल सबसे बढ़िया शासनकाल था। और 70 सालों में इतना बढ़िया शासनकाल और इतनी बढ़िया लाइट व्यवस्था, इतना अच्छा कानून का लॉ एंड ऑर्डर, इतनी बढ़िया सड़क की सुविधा किसी शासनकाल में नहीं मिली है। हम लोग योगी महाराज के ही सपोर्टर हैं और उन्हीं को ही वोट देंगे। उनका जो यहाँ पे गठबंधन है का प्रत्याशी है, हम अब की बार उसको वोट दे करके जिताएंगे। एक बात बताइए, इस सरकार की कोई एक ऐसी उपलब्धि आप हमें बता दीजिए, जनता आपको देख रही है, जो सबसे अच्छा कहा गया। इसमें सबसे अच्छा इनका लाइन एंड ऑर्डर वाला काम था। सबसे अच्छा था कि इन्होंने माफियाओं और गुंडों के ऊपर जो बुलडोजर चढ़ाया है, इससे जनता जनार्दन में रक्षा की भावना आई है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि बुलडोजर चलाने से क्या रोजगार मिल गया, क्या लोगों को यहाँ पर जो है नौकरियां मिल गई, या और भी उनके जो घरेलू जो जरूरत की चीजें हैं क्या उनको उपलब्ध? यहाँ पर तो आप ये एक बात समझ लीजिए, जब जनता सुरक्षित रहेगी तभी विकास का कार्य होगा। यहाँ पे गुंडे माफिया आकर के नंगा नाच करे, मार कूट करे, कत्लेआम करे लोगों। इसी सराय अकील की जगह में यहाँ पर ऐसा होता? ये इलाहाबाद सराय अकील का एक ही इलाका है, और इलाहाबाद में तो आप जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा डॉन अतीक अहमद का हमारे महाराज जी ने जिस तरह से बुलडोजर चलाया है, बहुत ही काबिले तारीफ है। और पूरे उत्तर प्रदेश में 10 मार्च के बाद इसी तरह माफियाओं की गर्मी उतारे हमारे योगी महाराज, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती। ये बताइए, ठीक है, ये बात हम समझ गए कि गुंडे माफियाओं की बात हो रही है, एक प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की, शासन प्रशासन की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन आप पहली बात आप ये बताइए, आप करते क्या? हम छोटे व्यापारी हैं, बगल में हमारी कपड़े रेडीमेड की दुकान है। इससे पहले 2017 से पहले जो पूर्व की सरकारें थी, क्या आप उसमें आपको सुरक्षित महसूस करते थे? उसमें हम सुरक्षित नहीं महसूस करते थे। 8 घंटे कभी दिन की लाइट रहती थी, एक हफ्ते बाद 8 घंटे लाइट की बात हम बात करेंगे, लाइट की बात, लेकिन मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, गुंडों माफियाओं को संरक्षण था सपा की सरकार में, और सपा की सरकार में नंगा नाच होता था, थाने में सुनाई नहीं होती थी। तो एक बात ये बताइए कि ठीक है, वो बात आपकी सही है कि वहां पर सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन बात अगर बेरोजगारी की करते हैं भाई साहब, तो बेरोजगारी में क्या लोगों को रोजगार इस सरकार ने दिया? देखिए, पहले की अपेक्षा तो रोजगार बढ़ा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होता है अगर हमारा समाज भ्रष्टाचार मुक्त होगा, हम लोगों को खुशहाली का जीवन मिलेगा,
हम भारतीय जनता पार्टी सरकार से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और उनकी सरकार बनेगी। यूपी में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और दूसरा, हमारे जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 10 मार्च को होली होगी, तो ये आप याद रख लीजिए 10 मार्च को ऐसे होली होगी कि जैसे आज 20-25 साल पहले भी ऐसी होली नहीं हुई हो। लेकिन युवा बहुत बेरोजगार है, बीटेक एमबीए कर करके उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, यूपी में लाखों रक्त पथ खाली है, इस पर क्या कहना है? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार है, हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो हम रोजगार पाके क्या करेंगे। सबसे ज़्यादा हमारी खुशहाली ये है कि हमारी बहन बेटियां खुशहाल हैं, ना उनके साथ कोई छेड़खानी होती है, आराम से आ जा रही हैं। और दूसरा, हमारे गरीब भाइयों को कॉलोनी मिली है, शौचालय मिला हुआ है, सड़क की सुविधा इतनी अच्छी मिली है, और हमें क्या चाहिए। अभी हम वहाँ पीछे आ रहे थे, वहाँ पर पावर हाउस की कोई एक जगह है, वहाँ पर बताया लोगों ने हमें कि वहाँ पर जो है उन्होंने मतलब वो गिट्टियाँ डाल दी हैं, अभी ऐसे पड़ा हुआ है और बोल्डर पे ऐसे लोग आते जाते हैं, तो वो मतलब वो क्या। नहीं, वो तो बात सही है, विरोधियों की चाल हो सकती है, क्योंकि हर जगह मैं देख के हूँ, मैं विरोधी और मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर मैंने देखा कि ऐसे सड़क पड़ी हुई है और वहाँ पर अभी मतलब सड़क का कोई निर्माण कार्य नहीं, निर्माण कार्य चल रहा है। आप जहाँ पे बैठे हैं, आप यहीं पे देख लीजिए, इतनी फोर लाइन की बढ़िया फर्स्ट क्लास सड़क बन रही। ऐसे ही इस जहाँ पे हम बैठे हुए, ये मेन मार्केट है, ये सराय अकिल की सड़क को दुल्हन बोला जाता है, और ये दुल्हन की वजह वैसे सजाया गया। आज 30 साल पहले भी ऐसी सड़क कहीं नहीं थी। आप पूरे सराय अकिल में जाके घूम लीजिए और पूछ लीजिए, ऐसी सड़क कभी नहीं। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। जी, कुछ कह रहे थे आप, अपना शुभ नाम बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? राकेश रस्तोगी। रस्तोगी जी, ये बताइए कि यूपी में किसकी सरकार बन रही है और फिलहाल जो यहाँ से जो प्रत्याशी हैं उन्होंने क्या कार्यकाल रहा, क्या उन्होंने हमें जनता को हमें बताइए। अब ये कि योगी सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? अब भाई, जब हम लोग सब लोग बीजेपी वाले वोट देंगे, आम जनता देगी, और जो विकास हुआ है, देखिए राशन दिया, सड़क दिया, बत्ती बिजली पानी सब चीज सुख सुविधा उपलब्ध है। अब इससे अच्छी सरकार ना आई है ना आएगी। चलिए ठीक है, ये इनका ये कहना है कि इससे अच्छी सरकार है। ये बताइए आप, क्या शुभ नाम है आपका? रामचंद्र मदन वाला रामचंद्र मोदन वाल जी, एक बात ये बताइए, इस सराय अकिल में, इस बाजार में आपको क्या क्या लाभ लगा यहाँ पर? हमको यही चाहते मोदी योगी बने रहे, बस हमको यही खुशी है। ये तो चुनाव योगी जी का है, मोदी जी तो 2024 में चुनाव होगा, योगी जी का विधानसभा का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सराय अकिल की इस जगह पर आप यहाँ पर हैं, क्या विकास आपको नजर आया, ये हमें आप बताइए। मोदी के रहने से बहुत बड़ा विकास हो रहा है। नहीं, इस बाजार में क्या हुआ आप हमें बताइए। बहुत अच्छा काम हो रहा है। नहीं, अच्छा मतलब क्या हो रहा है, जरा हमें समझाइए। चलिए ठीक है, मैं क्या हमारे पास एक और हमारे यहाँ पर सदस्य आ चुके हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? राम बिहारी रस्तोगी। रस्तोगी जी, ये बताइए, सराय अकिल आप यहीं के रहने वाले हैं? सराय अकिल के प्रॉपर यहीं पे रहने वाले हैं। यूपी में किसकी सरकार बन रही है? यूपी में सरकार मोदी जी की बनेगी। मोदी जी तो 2024 में आएंगे। योगी जी आएंगे तो क्यों आएंगे, क्या कारण है? उनका विकास इतना अच्छा हुआ, इतना काम अच्छा हुआ है, हर एक आदमी को मुसलमान हिंदू रस्तोगी बनिया सबको एक तरफ देखते हैं, एक निगाह देखते हैं, इसलिए सरकार सबसे अच्छी है। अभी यहीं पर ये बगल में आपकी सब्जी मंडी है, मैंने यहाँ पर सर्वे किया, यहाँ पर कुछ लोगों ने ये कहा कि हम किसान हैं, हमको उसका उचित दाम नहीं मिलता है। जो छोटे मेरी बात सुन लीजिए, देखिए हम पत्रकार सुन लीजिए, पत्रकारों का काम है जनता की आवाज लोगों तक पहुंचाना, वो आप बताएंगे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम चल के आपके पास। उनका ये कहना था कि जो छुट्टा जानवर हैं वो खेतों में बहुत टहल रहे हैं, हमारे पास अगर 1 बीघे खेती है तो हम 10,000 रुपए का तार ले आए, तब हम अपनी खेती करें। ठीक है, इतना कह रहे हैं कि इतना माने जानवर काट रहा है, कितना गौ हत्या होती थी, ये बंद हो गया, इसको कोई नहीं समझता है। हिंदू आदमी जो अगर है हिंदू, तो यही बोलेगा, ये सत्य बात है कि गाय रोकना चाहिए। योगी जी ने कह दिया है, इसकी भी व्यवस्था इस 5 साल बाद होगी। लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से लेखपाल पटवारियों को बोला था कि हम आपको इतना दाम देंगे, किसानों को यहाँ पर रखा जाएगा, गौशालाएं बनाई गई, उसके पीछे बहुत हालत खराब हो गई थी, इस पर आपका क्या? नहीं, हालत खराब हो गई है, केवल विपक्ष पार्टी बोल रही है ये बात को। और रही बात योगी जी की बात, योगी जी सही काम कर रहे हैं, उनके स्टाफ जो है, उनके कार्यकर्ता भी सही काम कर रहे हैं। जो विपक्ष हैं यहाँ पे, ये भी हमेशा सकल रहते हैं। अच्छा एक बात ये बताइए, संजय गुप्ता जी यहाँ से विधायक रहे, इस बार बीजेपी ने यहाँ पर नागेंद्र पटेल को उतारा है अपना दल से, इस पर क्या कहना है? इस पे देखिए, संजय गुप्ता थे, बहुत अच्छे थे, उनको टिकट नहीं मिला, यहाँ के व्यापारी सब नाराज हैं, सब व्यापारी जाएंगे आरी में, जिसका चुनाव चिन्ह है आरी, अनिल कुमार केसरवानी, उसका चुनाव, जितने व्यापारी सब वहीं पे जाएंगे, क्योंकि बनिया का टिकट नहीं मिला, हम लोग बनिया हैं।
केसरवानी 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 बनिया है, संजय गुप्ता बनिया था, कोई बनिया को टिकट देता हम उसके साथ थे। मगर यहाँ की पूरी जनता जितनी व्यापारी है सब जाएगी अनिल आरी पे। अनिल कुमार केसरवानी जी सर। तो फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पर ये सराय अकिल चायल ये विधानसभा है और सराय अकिल ये बाजार है, बहुत बड़ी बाजार है। और यहाँ पर हमने व्यापारी वर्ग से बात किया तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कुछ भी हो हम सरकार बीजेपी की बनाएंगे। फिलहाल वो तो 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिरकार सूबे में किसकी सरकार बन रही है और कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी या कौन प्रत्याशी कौन पार्टी यहां पर अपना सरकार बनाएगी, फिलहाल वो 10 मार्च को पता चलेगा। तो हमने आपको यूपी के कौशाम्बी जिले चायल विधानसभा से यहां पर रिपोर्ट दिखाई। आगे भी देखने के लिए आप देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, क्योंकि यहां पर है हर खबर पर पैनी नजर।